हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। हमने अब तक टेंथ मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 2 कर लिया है, हमने 3 कर लिया है। हमने इसके बाद में अपने सीधा चैप्टर 10 उठाया था सर्कल्स, और उसके बाद में हमने एरिया सर्कल्स स्टार्ट किया था जो कि उसी से लिंक्ड है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती के कारण 8th क्वेश्चन उस वीडियो में नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये आज वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 आएगा और उसके आगे जितने क्वेश्चन हो पाएंगे फटाफट से उतने अपन कर लेंगे। ठीक है, अब मैं तुमको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया वो सारा जो है, जो भी है, ठीक है, वो तुमको आना चाहिए। अब तक बेसिकली आता ही होगा क्लास 10th। ठीक है, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.1। एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2, वेयर थीटा मस्ट बी 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। इनमें से थीटा होना चाहिए, तभी फॉर्मूला काम करेगा, वरना आपको सीधा जो कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज़ थी उससे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। आज की जो अपनी क्लास होगी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं फटाफट, रीडर आउट करूंगा, अलर्ट होके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 says a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field। सबसे पहले स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड बना लो। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। ठीक है, एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, मतलब मान लो एक ऐसा स्क्वायर है, घना मैदान। ठीक है, इसके एक कोने में बोल रहे हैं कि इसके एक कोने पे एक रस्सी बांध दी है, इससे हमने एक घोड़े को बांध दिया। ये घोड़ा है, सॉरी एच लिख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कोई एच है जिसकी रस्सी ये है। ठीक है, ये कोई रस्सी है। बी ऐसे कह रहा है कि 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब कि जो इसकी साइड है वो 15 मीटर की है ग्रास फील्ड की, और जो रोप है इसकी साइड 5 मीटर की है। मतलब कि ये कहाँ तक इसका वो हो गया, मतलब इसका एरिया, हॉर्स का एरिया कहाँ तक का हो गया। ऐसे तुमने रस्सी बांधी है, एक तो ये इधर तक आ सकता है ऐसा, और फिर ये ऐसे करके ऐसे जा सकता है। ठीक है, मतलब चारों तरफ यहाँ भी 5 मीटर कवर करेगा, यहाँ भी 5 मीटर कवर करेगा, बराबर। ये समझ में आता है इतना? ये 5 मीटर कवर कर रहा है, तो बच कितनी की साइड? 10 मीटर। ये तुम्हारे को पता करने की बात थी बस। ये इतनी चीज़ें हम अब तक का क्वेश्चन पढ़ के डिड्यूस कर सकते हैं कि हाँ इतनी चीज़ें हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो हर एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, बराबर होता है। तो बेसिकली ये भी 90 डिग्री का होगा। ये चीज़ें तो बिना क्वेश्चन पढ़े यहाँ तक तुमको कर लेनी चाहिए। मतलब थीटा जो है हमारा, बेसिकली यहाँ पे हमको आर दे रखी है 5 मीटर, रेडियस ही मानेंगे ना इसको। अगर इसको तुम पूरा एक सर्कल अज्यूम कर लेते हो, ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा एक सेक्टर नहीं हो गया क्या? हुआ ना, रेडियस से और आर्क से बन रहा है ना, तो रेडियस 5 मीटर हो गया तुम्हारा और थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, हमको निकालना क्या है वो देखो। अब क्वेश्चन में फाइंड लिखा हुआ है, फर्स्ट द एरिया ऑफ द पार्ट दैट फील्ड, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वही क्वेश्चन पूछा जो हमने निकाला है। ये भैया ऐसे बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कितने एरिया में जाके घास खा सकता है। तो एरिया हॉर्स कैन ग्रेज मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। इतना पार्ट जो है वो हॉर्स की टेरिटरी में आ गया। ठीक है, तो इतना तो घोड़ा घास खा ही लेगा। ठीक है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। बेसिकली ये एरिया ही पूछा है हमसे, तो थीटा कितना हो गया? 90 हो गया, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक दे रखी है क्वेश्चन ने? नहीं दे रखी है। एक मिनट, सेकंड पार्ट के लिए दे रखी है कि सिर्फ? नहीं, पूरे क्वेश्चन के लिए दे रखी है। पाई की वैल्यू दे रखी है इसने 3.14, तो ये कितना हो गया? 314 अपॉन 100 बराबर, इंटू आर स्क्वायर मतलब अपना 5 इंटू 5। ठीक बात है। अब 5 इंटू 5 हो गया है, अब इसको काट लो तुम। एक चीज़ बताओ मेरे को, ये तो 90 बन जाए 94 है, ये तो बराबर है। ठीक है, एक और अपन देख लेते हैं कुछ, 5 5 25 25 4 हो गया, ये भी ठीक है।
ठीक है, ये 25 होता है, 25 4 100 होता है, ये काटा मैंने सीधा, तो बचा क्या 314 अपॉन 4 4 जा 16, 16 से काट लो इसको, 16 1 जा 16 आ जाएगा, ठीक है, 15 बचेगा 154, तो 16 9 जा 144, तो 10 बचा, 10 बचा तो 100 16 6 जा 96, 2 जा और 5 जा 19.625, आई गेस इट इज मीटर स्क्वायर, हाँ ये मीटर स्क्वायर है। ये वो पार्ट है फील्ड का जो हॉर्स ग्रेज कर सकता है, मतलब हॉर्स जिसमें घास चर सकता है उतना एरिया तुमको दे दिया गया है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में भैया पूछ रहे हैं कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, अब जो ग्रेजिंग एरिया है उसमें कितना इंक्रीज होगा अगर उसकी रोप 5 मीटर की जगह 10 मीटर की होती। सिंपल चीज है, फिर से एक चीज बताओ मेरे को, इसने चेंज किया, तो केस 1 हो गया अपना, है ना, अब ये चेंज क्या कर रहा है केस 2 में, केस 2 में ये कह रहा है कि अब जो रोप है वो 5 मीटर से 10 मीटर कर दो, तो मतलब अगर मैं इसको 5 मीटर और बढ़ा दूं ऐसे, ठीक है, ये एक और मैंने 5 मीटर और इंक्रीज कर दी इसकी रोप, मान लो यहाँ पे एच हो गया, ठीक है, तो ये वही पार्ट करेगा ना, यही तो हुआ, ठीक है, तो अब बस ये 10 मीटर हो गया, चेंजेस यही आए ना, और ये 10 मीटर हो गया, ठीक है, यहां तक का। अब ये 10-10 मीटर का अब जो एरिया हो गया ये हो गया, तो ये बोल रहा है इंक्रीज कितना हुआ, ये नहीं पूछ रहे कि 10 मीटर का एरिया कितना, ये पूछ रहे इंक्रीज कितना हुआ, मतलब जो इंक्रीज्ड पार्ट है भाई पहले इतना था ही, इंक्रीज कितना हुआ, यही तो इंक्रीज हुआ, ये जो मैं कलर कर रहा हूं ये एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो बेसिकली ये एरिया कैसे निकलेगा भाई अगर हम पूरे सेक्टर में से मतलब 10 मीटर वाले सेक्टर में से इसका एरिया मतलब ये जो आया था ये माइनस कर देंगे तो इंक्रीज पार्ट आ जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज एरिया निकालना है मतलब हमने, तो हम क्या लिखेंगे, न्यू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ओल्ड एरिया, मतलब जो पहले आया था ऑफ सेक्टर, बराबर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यू एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, न्यू एरिया क्या वही थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, होगा, बराबर, थीटा कितना है वही, थीटा तो बराबर ही रहा ना 90 या, तो 90 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू आर कितना हो गया, अब 100 हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, सीधा 10 इंटू 10 नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये बेसिकली 1, ये बेसिकली 4, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो अब आया कितना तुम्हारा 314 अपॉन 4, मतलब बेसिकली 314 अपॉन 4, इसको निकाल लो, 4 7 से 28 होता है, 3 4 4 8 से 32, 2045 जा 20, बराबर 78.5, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ठीक है, 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि ये वाला जो एरिया आया, देखो ये वाला जो एरिया है ना टोटल, ये आया है 78.5 मीटर स्क्वायर, ये पुराना वाला जो एरिया था ये आया था अपना 19.625 मीटर स्क्वायर, हमको पूछा है इंक्रीज्ड एरिया, तो इंक्रीज्ड एरिया निकाल लेंगे हम, Where the hell is the duster? ये रहा, बेसिकली इंक्रीज्ड एरिया कैसे आएगा, इंक्रीज्ड एरिया मस्ट बी इक्वल्स टू न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया, ठीक है, बिल्कुल मिनिमल टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ज्यादा कोई हाई फाई यूज नहीं कर रहा हूं, तो न्यू एरिया कितना था, कितना है अपना 78.5 माइनस 19.625, दिस मस्ट बी द इंक्रीज एरिया, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 लगा दो इसके आगे माइनस करने के लिए, ठीक है, अब इतना इसमें कितना बचा 375 375 500 875 बचेगा पॉइंट, ठीक है, 10 में ऐसे काट लो यार, 10 में 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 6 गए 8, 7 में से 9 गए 8 और 6 में से गया 5, मतलब कि जो हमारा इंक्रीज एरिया है वो 58.875 मीटर स्क्वायर, दिस मस्ट बी द इंक्रीज्ड एरिया, मतलब द एरिया इंक्रीज्ड इज the area increased by 58.875 मीटर स्क्वायर, बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये अपना सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट था बेसिकली, ठीक है, केस 1 जो लिखा है मैंने, और ये फर्स्ट पार्ट था, खत्म है, चेक कर लो, यहाँ तक आंसर चेक कर लेता हूँ, 58.8 परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेकंड है आपके पास, फटाफट इसको रिवाइज कर लेना, रिवाइंड करके करना हो तो वो तो चलो आप बाद में कर सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, मैं बिल्कुल हट चुका हूं, समझ रहे हो बात को।
ठीक है, मिटाने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9। चलो, व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 सेज अ ब्रॉच। ब्रॉच पता है क्या होता है? जो अपन सूट पे लगाते हैं, कोट पे लगाते हैं ना, जो फॉर्मल कपड़े पहनते हैं शादी वादी में तब लगाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉच। ये क्या है? का होगो? चल लो ना, चल लो ना, चल लो को ना, चल लो। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ऐसा ब्रॉच बनाया हुआ है, जैसे तुमको डायग्राम दिख रहा होगा। अब चल रहा है नहीं चल रहा? चल तो रहा है लेकिन थोड़े से नाटक कर रहा है। इस तरह का ब्रॉच है, ठीक है, सिल्वर वायर से बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर। ऐसा सर्कल बना रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 था, ठीक है। इसका डायमीटर तुमको दे रखा है 35 मिलीमीटर, ठीक है। आई होप यू नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, क्योंकि अगर चेंज करने को काम में आया तो अपन चेंज करेंगे, बाकी अगर पूरा क्वेश्चन ही मिलीमीटर में चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपन उसे में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है कि डायमीटर बना रखा है 35 मिलीमीटर का, इस वायर से 5 तो डायमीटर बने हुए हैं बेसिकली। द वायर फॉर्म्स 5 डायमीटर्स इन द सर्कल, मतलब बेसिकली 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर और 5 डायमीटर बने हुए हैं। तो ये कैसे बनाए थे? 5 डायमीटर, ये 5 तरह के डायमीटर बन रखे हैं। मतलब बेसिकली तुम ये देख लो, 5 डायमीटर है तो वायर से 500 डायमीटर बन रखे हैं, 5 डायमीटर्स है। जो क्वेश्चन बोलता जाए ना उसको नोट करते जाओ बस। 500 डायमीटर्स बना रखे हैं इस पर, ठीक है। और क्या कह रहा है? विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अब ये बेसिकली पॉइंट है, तो इससे 10 बराबर सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। मतलब कि इसका थीटा देने का तरीका है ये कि टोटल एंगल 360 डिग्रीज होता है, बराबर, ठीक है। 10 इक्वल सेक्टर्स में बट रहा है, मतलब 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो थीटा आएगा एक सेक्टर का वो कितना आया? 0 0 काट दोगे 36 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, रेडियस तुम क्या ले सकते हो यहाँ पे? 35/2 मिलीमीटर लेना है। पॉइंट में मतलब क्या ना आंसर? पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आंसर नहीं लाना है, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहले तो बोल रहे हैं, पहले तो लेंथ बता दो, टोटल लेंथ की लेंथ है। एरिया ऑफ सेक्टर का कोई काम नहीं है, या तो लेंथ ऑफ एन आर्क काम आएगा, या फिर जगह मेरे को देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। बेसिकली व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इस वायर ने जो इस वायर की जो लेंथ जो हमारे काम आई हो, ठीक है। पहले लेंथ तुम्हारे को क्या दिख रही है? पहले तो तुमको दिख रहा है कि 5 तो डायमीटर्स बनाए इस वायर ने, तो एक तो ये भी लेंथ में आएगा ना, प्लस इसकी सरकमफेरेंस। भाई वायर काम कहाँ आया? एक तो यहाँ पे इस पूरे गोले पे, ठीक है, और बेसिकली इन पे 5 डायमीटर बन रहे हैं। लेंथ तो यही काम आई, तो 5 डायमीटर्स मतलब 5 × 35 बराबर, प्लस सरकमफेरेंस मतलब 2πr नहीं होता क्या? होता है। तो 5 × 35 कितना आएगा? 175 प्लस 5 5 25, 2 5 15 2 17, ठीक है। 2 × पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। ये हमको पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम 20/7 डाल सकते हैं। रेडियस कितना हुआ? 35/2, जो मैंने ऊपर किया है यहाँ पे, ठीक है। ये रेडियस हो गया तुम्हारा। 7 5 जा 2 से ये 2 काट दो, बचा कितना? 22 5 से बचा सिर्फ 110 होता है, प्लस 175, मतलब जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई? 10 जोड़ दो, 185 हो जाएगा, और 285 मिलीमीटर। ये लेंथ नहीं होगी क्या? फर्स्ट पार्ट का आंसर ये नहीं है क्या? ठीक है, बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है यहां तक। बस तुमको ब्रॉच दे दिया तो वहीं घबरा जाओगे तुम। डायग्राम देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन जितना डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता है ना क्वेश्चन का, ठीक है, उतना इजी क्वेश्चन होता है, ये बात याद रखना। जितना क्वेश्चन
उथल पुथल कर रहा होगा उतना ही ईजी होगा, और जितना क्वेश्चन ईजी लैंग्वेज में लिखा होगा उतना ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है ये देख लो। सेकंड पार्ट स्टेट्स दैट द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया निकालना है। ये हार्ड है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर बराबर, थीटा कितना दे रखा था भाई हमको 36 हमने निकाला है अपॉन 360। अरे तुमको अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक सर्कल है उसको 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया तो वो बताओ मेरे को, थीटा बताओ, ठीक है। तो तुमको पता है एक पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है, 10 इक्वल सेक्टर से मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेक्टर का एंगल कितना आ गया 36 डिग्रीज बराबर। इसने पूछा भी यही है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सारे सेक्टर्स का नहीं पूछा है, इसने सिर्फ ईच सेक्टर का एरिया पूछा है, ठीक है। तो 36 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो गया 35 इंटू 35 अपॉन में 2 इधर आ जाएगा, अपॉन में 2 इधर आ जाएगा, ये कटेगा 10 टाइम्स, ठीक है, ये कटेगा 5 टाइम्स, ये 5 से कटेगा 2 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 11 टाइम्स, तो देखो बचा क्या, नीचे 4 बच गया एक तो, ठीक है, और ऊपर क्या बच गया 11 इंटू 30, 5 ये बचा ना, ये कट गया 11 बचा, 35 बचा, 2 to the 4 बस ये बचा, ठीक है। तो ये 3, 5 और ये 8 हो गया अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा होगा। क्या यही आंसर है? हाँ जी बिल्कुल यही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। आपका अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है। 10th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद से, तब तक आप इसको देख लो, रिवाइज कर लो, कुछ लैंग्वेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से पढ़ लो क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बिल्कुल साइड में हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। लेंथ वाला तो बहुत ही पार्ट इजी था, उसके बाद में तुमसे एक सेक्टर का एरिया पूछा है और वो भी सेक्टर दिया हुआ है तुमको, इसको देना ही बोलते हैं, एक डिवाइड करने में कुछ नहीं हो रहा तुमको। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, रिब्स पता है ना क्या होती है, वो जो ताड़ियां होती है ना छत में जो टेढ़ी से लगी हुई होती है, जो कपड़े को होल्ड करके रखती है, आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। यही तो हमको चाहिए था, अम्ब्रेला हमको समझ नहीं आता, हमको सर्कल बताओ, हमने सर्कल पढ़ा है। क्या बोल रहा है, सर्कल है, रेडियस 45 सेंटीमीटर है और इसके 8 इक्वल रिब्स है, मतलब बेसिकली 1, ये 2 हुई, ये 4 हुई, ये 6 हुई और ये 8 हुई बराबर, मतलब ऐसे 8 इक्वल रिब्स है। अब फिर से क्या ये थीटा देने का तरीका नहीं है इसका, क्या हमको नहीं पता कि 8 इक्वल रिब्स आर डिवाइडेड फ्रॉम अ सर्कल, ठीक है। तो 8 रिब्स जो है वो कितना कवर कर रही है, 360 डिग्रीज कवर नहीं कर रही है क्या, तो 1 रिब कितना करेगी 360/8 नहीं करेगी क्या, इसको काटोगे 8 4 जा 45 डिग्रीज आंसर आएगा इसका तुम्हारा थीटा का, थीटा कितना हो गया 45 डिग्रीज, ठीक है। ये पहली फाइंडिंग है इस क्वेश्चन की, मतलब हमने लिख लिया अपने हिसाब से कि एक एंगल भाई 45 डिग्रीज का है और इसकी रेडियस दे रखी है तुमको 45 सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसी लेंथ जो है वो 45 सेंटीमीटर है पॉइंट से, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द, अरे यार सेक्टर का एरिया निकालना है, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, मतलब कोई भी, जैसे मान लो इसको पकड़ लो, इसको या 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 इसको पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो कोई सी भी, ठीक है। अब हमने तो ये पकड़ी है तो हम तो इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये है, हमको तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स जो हुई, लाइंस हो गई, ठीक है, इनके बीच का एरिया निकालना है, मतलब θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया बिटवीन 2 consecutive रिब्स बराबर, ठीक है। हमको पाई यूज करने को बोला है क्या, नहीं बोला तो हम यही करेंगे, ठीक है। थीटा कितना आया था अपना 45/360, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 22/7 इंटू 45 सेंटीमीटर रेडियस है बराबर, ठीक है। 45 से काटोगे ना इसको जब, तो ये 9 से काटो इसको 5 टाइम्स, 9 से काटो इसको 40 टाइम्स, तो 5 8 जा 40, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया होगा। अब देखो 22 इंटू 45 होता है 2025, स्क्वायर से याद कर लो 7 इंटू 8, ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर का एक मस्त टेक्निक बताऊँ तुम्हारे को, जिस नंबर के आखिरी में 5 आ रहा होता है ना, सॉरी 45 डिग्रीज नहीं है, 5 आ रहा होता है ना आखिरी में, तो इसके स्क्वायर निकालने की एक मस्त टेक्निक है, क्या करने का, इसको इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20 और इसके आगे 25 लगा दो, है ना इजी। अगर मान लो तुमको 75 पे निकालना है, 7 को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56,
25 लगा दो, चेक कर लेना, ये आंसर है। ठीक है, ये हुआ। अब ये भाई जितना कट सकता है इसको इतना काट लो, ये 4 टाइम्स जा सकता है, ये 11 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं हमको। 11 मिल गया ना हमको, 11 तो हमारा फेवरेट नंबर है। नीचे हमारा 28 आया, 11 5 55, 5 कैरी, 11 2 22 27, 2 कैरी, 11 0 0 और 2, 11 2 22, 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 11 पे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। बेसिकली अरे डिग्री लिख दिया फिर से। स्क्वायर करते हैं ना अपन, स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालने का एक फर्स्ट फटाफट से शॉर्ट ट्रिक है कि बाद में 5 हो और इसके आगे कुछ भी ले लो। मतलब मान लो सर 2 डिजिट नंबर का बता दिया, 3 डिजिट नंबर हो जाता तो ले लो भाई 3 डिजिट नंबर ले लो, यहाँ पे ले लिया मैंने 1 1। ठीक है, 115 का स्क्वायर निकालना है। इसका 25 तो पक्का है, ये तो 25 देगा ही देगा। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 11 12 से होता है 132, ये इसका आंसर है 13225। समझ गए हो? एक छोटी शॉर्ट ट्रिक है। तो तुमको जैसे एग्जाम में अगर 25 × 25 आ जाता है, 15 × 15 आ जाता है, तो करने में जोर आता है। 15 × 15 देखो कितना इजी है, 5 का 25 आया, 1 2 2 खत्म, 225 15 का स्क्वायर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। ओ माय गॉड, एक मिनट, चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, मिटा रहा हूं मैं, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये ऐसी जो ट्रिक्स बता रहा हूँ ना मैं, इनको कॉपी में लिख लिया करो कहीं पे, नोट वोट बना के। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। बेसिकली ये तो सिंपल सा फंडा हमको पता है भाई, गाड़ी होती है, गाड़ी में शीशा नहीं होता क्या, रेक्टेंगल, ये ऐसे होता है, टेंडेड होता है बस। इसमें जो 2 वाइपर होते हैं, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, आजकल तो ऐसे भी आते हैं वैसे तो, लेकिन चलो अपन पुराने ज़माने की बात करते हैं। ऐसे होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे एरिया का कवर करते हैं ना अपने, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे चलता है और ये ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है ना दोनों, 2 वाइपर है। ठीक है, लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब अगर वाइपर चल रहा है तो ये एक इस तरीके का एंगल बनाएगा, ये सर्कल बन गया ना पूरा। ठीक है, तो ये रेडियस ही तो ये एक तरीके इसकी। तो अपने को 11th क्वेश्चन में जो रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 25 सेंटीमीटर, और एंगल दे रखा है 115 डिग्रीज। 25 सेंटीमीटर का वाइपर का लेंथ दे रखा है और थीटा हमको दे रखा है 115 डिग्रीज, बिल्कुल एग्जैक्ट 115 डिग्रीज है। क्यों? ये जो एंगल दे रखा है ना इसने, जो ये जितना कवर कर रहा है उसमें जो एंगल बनेगा 115 डिग्रीज बनेगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ईच स्वीप का एरिया निकालना है, ये भी इजी है भाई, सेक्टर का ही तो एरिया निकालना है तुमको। डायग्राम पढ़ा होगा, ढंग से समझ जाओगे भाई। एक ब्लेड चलती है वो यूं ही तो चलती है, ठीक है, और वो ज़्यादा आगे इसलिए जाती है क्योंकि जो आगे वाला आता है वो ऐसे आता है। मतलब तुम देखना कि हर कार में एक एरिया ऐसा होता है आगे का, जैसे मान लो ये इसने यहाँ तक साफ किया, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा, वो भी यहाँ से यहाँ तक साफ कर रहा है। मतलब ये वाला जो एरिया है ये वो दोनों साफ कर रहे हैं। उसने अपने से क्या पूछा है बुक वाले ने, सिर्फ ईच जो एक ब्लेड स्वाइप कर रही है वही एरिया बताना है। समझ रहे हो बात को? और तुम ध्यान से देखोगे तो अगर मान लो पूरा एरिया 2 है ना, तो ये सिर्फ एक ब्लेड सिर्फ एक ही एरिया साफ कर रही है, बाकी जो एक बचा हुआ है वो दोनों मिलके साफ कर रही है। वाइपर चलाना गाड़ी का अपने और चेक करना, ठीक है। थीटा बाई 360 आएगा इसके अंदर भी, वही सर्कल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एरिया ईच ब्लेड स्वीप्स, तो ये बताओ मेरे को, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो सबको पता है, ठीक है। क्या मैं हाफ नहीं लगाऊंगा किसके आगे, ये बताओ मेरे को, हाफ लगाना चाहिए या लगाना चाहिए? पहले निकाल लो। देखो एक चीज़ बताओ, थीटा बाई 360, थीटा क्या है 115 अपॉन 360 इंटू पाई, कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, वही 22/7 लेना पड़ेगा तुमको। और आर कितना हो गया अपना 25 इंटू 25, बराबर। देख लो ये 5 से जाएगा 23 टाइम्स, ये 5 से जाएगा 72 टाइम्स, ये 36 टाइम्स जाएगा 2 से, और ये 11 टाइम्स जाएगा। और तो कुछ कटने वाला है नहीं, और कुछ नहीं कटेगा। तो कितना हुआ 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन
36 इंटू 7 बराबर। इसको एक काम करो, ये क्या ऐसे नहीं होगा, 5 का तो 25 आ गया और 2 3 6 बराबर। 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा अपॉन 36 7 6 7 42 4 6 3 7 3 21 और 4 25। ये आया तुम्हारा इस तरीके का, ठीक है। मतलब तुमको पहले 253 इंटू 625 करना पड़ेगा। तो 625 इंटू 3 कर लो, 625 इंटू 3 वैसे नहीं होगा क्या तुमसे, कर लो 1875 ही तो हुआ, तो 5 आया, 187 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 5 3000 तो ये हो गया, और 25 पंजे 150 3150, ठीक है। 3150 में इसको ऐड करना पड़ेगा, कितना आया 7 8 5 13 3 और 3, तुम 7 लोगे और 333 तुम्हारा कैरी हो गया, ठीक है। 625 इंटू 2 कितना हो गया 1250 ये आया तो कितना आया 3 8 5 1 1 5 8 3 1 5 8 3, मतलब ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन आ गया इसका 158,375 अपॉन 252, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, इसके बाद में क्या करना है, क्योंकि शायद ये आंसर तो आ भी नहीं रहा होगा, मेरे को भी कन्फ्यूजन है। लेट मी चेक द आंसर प्लीज़, क्योंकि शायद मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में वो काम आएगा इसमें, अगर ईच ब्लेड का पूछा है तो इसने, वरना वो ईच ब्लेड को इतना एम्फेसाइज करके पूछता ही नहीं। 158125 158125 अरे मैंने मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक करी है कहीं पे, अपॉन में आ रहा है 126 158,125 अपॉन में आ रहा है 126, ठीक है। तो जाहिर सी बात है देखो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, जो मैं बोल रहा था वो तो होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक करी है। 253 इंटू 625 5 3 15 1 5 5 25 और 6 कितना हो गया 31 31 और 32 3 5 2 10 4 10 10 20 और 18 38 और 3 41 2 to the 4 30 34 38 12 3 15 158125 आ रहा है, हाँ करी ना गड़बड़, छोटी सी मेरे से मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हुई है। 158125 याद रखना। तो बेसिकली देखो एरिया तुम्हारा क्या आएगा 158,125 अपॉन 252। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई होगा वो देखो ध्यान से। अरे यार ये एक शीशा होता है, ठीक है, इसमें जो वाइपर की ब्लेड चलती हैं, एक ब्लेड स्टार्ट होती है यहाँ से ऐसे, एक ब्लेड स्टार्ट होती है यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये वाली जो ब्लेड है वो कहाँ तक जाएगी मेरे को ये बताओ, ये क्या इसका एरिया ऐसे नहीं जाएगा बराबर, और सिमिलरली ये वाली जो ब्लेड जाएगी ये कहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगी, मतलब ये तो शीशे के बाहर चलेगी, लेकिन हाँ जाएगी ना इस तरीके से। मतलब ये एरिया जो आया है ना थीटा का, है ना, ये जो थीटा वाला एरिया है ये बेसिकली 115 का जो एंगल आया ना वो ये वाला आया है, ठीक है। अरे हमको तो चाहिए ना पूरा, भाई एक तरीके से ये पूरा ही तो कर रहा है। जैसे मान लो एक ब्लेड ईच एरिया इसका तो ये हो गया और इसका ईच एरिया ये हो गया, ठीक है। तो जो ये एरिया है ये इतना ही तो आया, अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ब्लेड के लिए, वो कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये जो वाइपर ब्लेड्स हैं ये एक एरिया है, मतलब बेसिकली ईच ब्लेड स्वीप्स का एरिया जो आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होके ही आएगा, जो स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं। तो इसको जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो 158,125 अपॉन में आएगा 252 इंटू 2, ठीक है। अब ये क्या करेगा तुम्हारा, इसको देख लो, अरे काट दो ना, क्या आ रहा था नीचे 126 आ रहा था ना, हाँ वो कट गया ना, 126 बार जाएगा ये नीचे 158,125, नीचे क्या है अपना सेंटीमीटर है, क्या है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा ईच ब्लेड का एरिया। किसी को अभी समझ में नहीं आया ना, प्लीज़ गाड़ी के वाइपर चलाना, वाइपर चला के देखना, हर एक ब्लेड जो होती है ना वो एक एरिया पे 2 बार जाती है, वो कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अरे टू एंड फ्रो मोशन तो पढ़ा है फिजिक्स में, ये आया इस, चलो एक ब्लेड की बात करते हो, 2 को हटाओ, ये जो एरिया आएगा, ठीक है, ये आएगी 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 आएगी, तो कितना स्वीप हुआ इससे, 1 बार और 2 बार, 2 बार नहीं हुआ क्या। उसी को तुम ये भी कह सकते हो कि इसका 1 बार काउंट कर लो, इसका 1 बार काउंट कर लो, वो मैं इतने से बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन तुमको अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ लो, भाई एक ब्लेड चलती है ऐसे, ठीक है, ये एक ब्लेड है, ये इसका पॉइंट 2 हो गया, ये है ना, ऐसे आएगी और ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और ऐसे आएगी, मतलब एक बार में कितना एरिया स्वीप किया, ये 2 बार हुआ नहीं हुआ, तो ईच ब्लेड जो स्वीप करेगी वो 1 बार में तो इतना एरिया स्वीप कर रही थी। अब मेरे को ये तो इतनी बार का ही हुआ ना, अब ये भी वापस करूंगा ना मैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
खत्म, ये तुम्हारा आंसर है। समझ गए हो? ये आज का लास्ट क्वेश्चन था तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने खत्म कर लिए हैं। 12, 13, 14 मतलब कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एरिया रिलेटेड सर्कल्स का आखिरी लेक्चर होगा। चैप्टर फिनाले बोलते हैं उसको अपन अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कमेंट डाउन कर देना, मेरे को नीचे बता देना, मैं इमीडिएट इफेक्ट से उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, एडियोस अमीगोस।